गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का जैक बोर्ड का मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए, पूर्ण संख्या हमको समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो आप बताइए इसमें सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटा आपका 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है 5 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम मतलब हम लोग समझेंगे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए 5 जो है एक्चुअल में 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। तो व्युत्क्रम जो लिखा जाता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, वही उसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। ये सरल है। अगर आपको बोलेगा 2/3 का व्युत्क्रम बताओ, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 19 का वर्ग बताओ। 19 का वर्ग क्या होगा? अब देखो, वर्ग का मतलब होता है 19 का वर्ग मतलब 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 19 गुना 19। अब इसको गुना कर दीजिए। अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो 19 को 19 से गुना कीजिए। 9 नम 81 होगा, 1 9 1 9, और ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 7 7 14, 15 16, और ये हो जाएगा 368। ठीक है, 19 का वर्ग क्या होगा? 368। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद वर्गमूल निकालना। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। 900 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल, तो देखिए 900 का वर्गमूल मतलब √900। ठीक है, अब इसका अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16। इस तरह से 5 का स्क्वायर 25 है ना। इस तरह से बढ़ते जाएगा। आपका 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो हम 900 को लिख सकते हैं 9 गुना 100। तो ये 2 भाग में बट गया। तो यहाँ वर्ग से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए 9 का वर्गमूल, ये जो 9 का जो वर्गमूल है, 9 आया किससे है? 3 से, इसलिए 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। तो ये रूट हट जाता है। अब 100 का वर्गमूल देखो, ये 100 है, 100 का वर्गमूल क्या है ब्रैकेट के अंदर? 10 है। तो तुम्हारा आंसर हो गया 30। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 11 का घनमूल, 11 का घन क्या होगा? है ना, घन मतलब एक ही चीज को 3 बार लिखना। 11 का पावर 3 इसका मान बोल रहा है। तो 11 का पावर 3 कहने का मतलब है, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11 गुना 11, और 11 को 11 से गुना करेंगे 121, और फिर आपको 11 से गुना करना है। तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं रफ में। 121 को 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 121, ये भी हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 1 2 और 1 3, ये 3। कितना आंसर आ गया? 1331। तो ये आपका 5वां नंबर का सवाल हो गया। अब हम लोग 6ठा नंबर घनमूल सीखेंगे। यहाँ पे बटा वाला दे दिया है, 8/27 का घनमूल क्या होगा? तो इसमें भी घनमूल का लॉजिक तो हम लोग जानते थे। 2 का पावर क्यू, इसका क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8। 3 का पावर क्यू 27। इस तरह से 4 का पावर क्यू
तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ये घनमूल निकालने के लिए जल्दी से बन जाएगा फिर क्वेश्चन। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो 8 जो है, 8 का घनमूल अगर हम इसको लिखना चाहें, घनमूल का मतलब होता है इस तरह से, यहाँ क्यूब लिखा रहेगा। तो आप बताओ कि ये जो 8 है, 8 का घनमूल क्या है? ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो ये 2 हो गया। और ये 27 का घनमूल क्या है? ब्रैकेट के अंदर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2/3। आगे हम देखेंगे 7 नंबर, आपको बोला जा रहा है 5 का पावर क्यू का मान क्या होगा, है ना? का मान क्या होगा? देखो ये भी घनमूल ही है, यानी कि 5 का पावर 3 कहने का मतलब घन बोल सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो इसका उत्तर क्या होगा? 125। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में हम बताए थे किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 0। तो इसका बोल रहा है x का पावर 0 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा तो 1 होगा। ठीक है। तो ये 8वां हो गया। चलो हम लोग अब 9वां आते हैं। 9वां में क्या लिखना है? एक संख्या दिया है ना? एक संख्या आपका लिखा है, क्या लिखा है? AB, है ना? का विस्तृत रूप, का विस्तृत रूप लिखना है, विस्तार किया हुआ, है ना? विस्तृत रूप क्या होगा? तो देखिए ये संख्या, जैसे कि संख्या होता है आपका 55 या 52, उसी तरह का। तो ये देखो ये इकाई का है, इकाई का अंक को इसको बोलते हैं, ये दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक को हम किससे गुना करते हैं? 10 से। अगर इसका विस्तृत रूप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 10 गुना 5 और जोड़, इधर वाला को 10 से गुना करेंगे और जोड़, यहाँ जो संख्या है वो लिख देंगे। ठीक है, ये तो संख्या के साथ हो गया। यहाँ ये हमको लिखने के लिए बोल रहा है इसका विस्तृत रूप लिखो, AB का। तो आप बताओ A को गुना करेंगे 10 से, 10 गुना A जोड़ ये क्या हो गया? B। तो ये आपका उत्तर हो गया, कौन सा जो भी है आपका, यानी कि 10A प्लस B, 2 नंबर, है ना? अब इसके बाद विभाज्य का कुछ नियम है, समझे ना? विभाज्य है, इसमें लिखा है 10 नंबर कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। लिखा है कौन संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भागा लग जाएगा। तो इसका नियम है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कौन संख्या 3 से विभाज्य है, कौन संख्या 4 से विभाज्य है, कौन संख्या 5 से विभाज्य है। इसका रूल है। 3 का विभाज्य का नियम क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहा है, पहला ऑप्शन दिया है 120, दूसरा ऑप्शन दिया है 122, तीसरा दिया है 119 और चौथा दिया है 125। बोला 3 से भागा कौन लग जाएगा। देखिए इसका नियम क्या है, सारे संख्या को अगर जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 3 से भागा हो जाएगा तो वो 3 से भागा लग जाएगा। समझिएगा, जैसे यहाँ 1 जोड़ 2 जोड़ 0 है ना, को जोड़ेंगे तो 3 है, तो 3 कब 3 से 3 भागा लग जाएगा, लग जाएगा। यही आंसर हो गया। लेकिन दूसरा वाला चेक करना है, आप देख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 जोड़ 2 कितना आ गया? 5 आ गया। ये तो भागा नहीं लगेगा 3 से। यहाँ भी देखिए 1 जोड़ 1 जोड़ 9, देख सकते हैं 11 आ गया, 11 भी 3 से भागा नहीं लगेगा। अगला देखिए ये आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे 125 हो गया, 1 जोड़ 2 जोड़ 5, तो तुम्हारा कितना हो गया बताओ? 5 2 7 और 1 8, ये भी भागा नहीं लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। 11 नंबर हम लोग देखेंगे व्यंजक के बारे में, है ना? इसको हम मिटा रहे हैं। कौन एक पदी व्यंजक है ना? आपको 11 नंबर जो बोल रहा है
एक पदी व्यंजक कौन है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन x जोड़ y, दूसरा 2xy, तीसरा है x माइनस वाई और चौथा है 2 + x। देखिए एक पदी व्यंजक जो होता है, एक पदी होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है। तो एक पदी व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी व्यंजक जिसमें दो पद हो, त्रिपदी मतलब 3 पद हो। तो यहाँ देखिए कैसे पता करेंगे कि एक पद है कि दो पद है ना, वो हम जोड़ और घटाव को देख के करेंगे। ठीक है, ये यहाँ देखिए जोड़ हो गया ना, तो जोड़ वाला इधर एक पद हो गया, ये इधर दूसरा पद हो गया, तो यहाँ दो पद है। यहाँ जोड़ घटाव है नहीं तो इसको एक ही पद मानेंगे। यहाँ एक घटाव है तो इधर वाला पहला पद, ये दूसरा, ये भी पहला पद, ये दूसरा, यानी कि इसमें दो पद हो गया, इसमें भी दो पद हो गया, इसमें भी दो पद। जोड़ घटाव है ही नहीं, है ना, गुना नहीं, जोड़ घटाव। तो ये आपका एक पदी ये हो गया। इस तरह से पूछ सकता है। 11 के बाद 12 हम देखेंगे। अगला सवाल है 12 नंबर, है ना, गुणांक के बारे में बोल रहा है। क्या सवाल है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या? ये जो आपका परिमेय व्यंजक है उसमें संख्या वाला गुणांक क्या है? तो संख्या वाला गुणांक आप देख सकते हैं क्या है, -2। ठीक, अब उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है इसका गुणनखंड होगा किसका? a² - 2ab + b²। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार ये गुणनखंड का बात हो रही है, तो सूत्र है, ये किसका सूत्र होता है? a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। आंसर तो ये भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए x² है, तो हम उसको दो बार लिखेंगे, x गुना x। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ ये स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिखेंगे पूरा चीज़ को, a - b और फिर a - b। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अगला 14 नंबर जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। देखिए इसमें एक नियम है, वो नियम समझ लो, आपका उसी नियम से बनेगा क्वेश्चन। तो आपको गुणनखंड निकालना है। सवाल है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए इसमें सूत्र है कि एक फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर a है, इसके अंदर b है, तो एक बार लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर a जो भी है a + b, और एक बार लिखेंगे a - b। जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके, और इस ब्रैकेट के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो फार्मूला में लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ एक में स्क्वायर है, दूसरा में स्क्वायर नहीं है, तो आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये x² को हम ब्रैकेट से इस तरह से लिख देते हैं 9। तो ये फार्मूला तभी लगेगा जब इसमें स्क्वायर होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा 9 जो है किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है। तो 9 जो है 3 का वर्ग है, आपको पता होगा 3 × 9 होता है। तो यहाँ घटाव 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का स्क्वायर है, सूत्र में आ गया। जो भी आपका पहला संख्या है x है, दूसरा क्या है 3 है, तो एक बार लिखोगे x + 3 और एक बार लिखोगे x - 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 नंबर। इसके बाद है ना 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको x का मान ज्ञात करना है। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। क्या सवाल है आपका? सवाल है 3x + 2 = 5। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम ये बताए थे कि जिसका मान ज्ञात करते हैं उसको एक साइड में रखते हैं, उसी साइड में। तो ये आपका 3x इसी साइड में रहेगा, और सारा संख्या को बराबर, पहले से 5 है तो ये +2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको सरल करो, 3x = 5 में 2 गया तो 3। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ अगर गुना में है, ये 3 गुना में है, और इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा 3/3। तो ये कैंसिल हो गया, और आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा, है ना। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, बट ध्यान दीजिए
तीन लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। बनाने का तरीका तो लंबा है, लेकिन ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो संख्या क्या होगा, है ना, वो संख्या वो क्या होगा, जितना भी तीन संख्या है। तो देखिए उत्तर जो लिखा है, आप गौर कीजिए, पहला उत्तर लिखा है 15, 16, 17। दूसरा उत्तर लिखा है 16, 17, 18। तीसरा आपका लिखा है 51, 52 और 53। और चौथा लिखा है कोई नहीं। तो बोल रहा है संख्या जो है लगातार है। तो देखिए ये लगातार है, सारे लगातार है, तो जोड़ के देखना पड़ेगा 51 कौन सा आता है। ठीक है, तो पहला आप जोड़िए, पहला क्या है 15, 16 और 17, इसको जोड़िए। देखिए 6, 6, 12, 13, 18 आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा 48 हो गया। यानी कि पहला तो आपका नहीं होगा, पहला आपका नहीं होगा। चलो दूसरा जोड़ते हैं, तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि 51 बोल रहा है, यहाँ 51 जोड़ इतना है ना। हम दूसरा चेक कर लेते हैं, 16, 17, 18 ये हो गया। जोड़ेंगे 7, 7, 14, 15, 6 और इधर तुम्हारा 3, 2, 5, 51, यानी कि ये आ गया। ऐसे इसका बनाने का तरीका अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन देगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा इस तरह से, इसलिए ऑप्शन के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखेंगे 17 नंबर आपका लिखा है प्रतिशत का है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है। देखो 40 का कितना प्रतिशत 16 है ना। तो इसको हम देख सकते हैं, मान लेते हैं 40 का x प्रतिशत क्या है 16 है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो हम लोग इसको कैसे सरल करेंगे, 40 का मतलब गुना, परसेंट मतलब जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे क्या करना पड़ेगा 100 देना पड़ेगा, बराबर 16। इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही सरल है। इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, और ऊपर में क्या बच गया 4x, नीचे में 10 बराबर 16। आप गुना कर सकते हैं इसको इस तरह से, इसको ये गुना होगा 4x बराबर 10 गुना 16। ये 4 गुना में है, x का मान निकालना हमको कितना परसेंट। तो ये 4 उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 16 बटा 4, 4 से कटेगा 4, 4 16 और 10, 4 40 हो गया है। यानी कि आपका कितना आ गया 40%। ठीक है, अब ये आपका हो गया 17। अब ध्यान देते हैं प्रतिशत वाला क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा। 18 नंबर में बोल रहा है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें, है ना। 18 नंबर बोल रहा है 50 आम, लिख देते हैं 50 आमों के समूह में, ठीक है, 60% आम पके हैं, आम बिल्कुल पके हैं ना, पके हैं। तो सवाल है पके हुए आम की संख्या, है ना। तो सवाल बोल रहा है पके हुए आम की संख्या क्या होगा। तो बोला 50 आम है टोटल, 60% पका है, बोल तो दिया कि 60% पका है, तो कितना पका होगा। तो वही बोल रहा है पका हुआ आम क्या होगा, उसका संख्या, पके हुए आम की संख्या कुल है 50,
है ना, का कितना प्रतिशत पका हुआ है, 60% पका हुआ है। तो यही आपका पका हुआ आम का संख्या होगा। इसको सरल करते हैं, 50 गुना 60, का मतलब 60, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100। अब ये 1 0 इसके साथ 1 0 1 0 1 0 और 5 6 क्या हो जाएगा 30, यानी कि 50 आम में आपका 30%, हाँ 30 आम क्या है, पका हुआ है ना। इस तरह से क्वेश्चन हो गया 18। 19 नंबर आप गौर कीजिए क्या क्वेश्चन है। 19 नंबर में बोल रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर -2, तो आपको बोला जा रहा है कि x² जोड़ y² का मान क्या होगा, पूछ सकता है सवाल। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करना होता है। तो इस ये जो x है उसकी जगह 1 तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे, जोड़ y² की जगह क्या -2 का स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो 1 का स्क्वायर आप कितना भी करोगे 1 ही आएगा। एक और बात हम बता दें कि अगर किसी का पावर अगर सम संख्या हो और माइनस हो तो वो माइनस गायब हो जाता है। तो आप इसको, ये माइनस को आप लिख सकते हो 2², क्योंकि सम संख्या इसलिए माइनस गायब हो जाएगा। अगला हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4, तो इसका उत्तर क्या आ गया 5। अब यहाँ पे 20 नंबर जो है सवाल पूछ रहा है, समझिए कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 के घन यानी कि 7 को घन करना है, घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 7 को घन जब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। यानी कि 7 को घन करो, 7 का पावर क्यू, 7 गुना 7 गुना 7, तो क्या होगा 7 सती 49 और फिर 7, आप गुना करो 49 को 7 से, फिर 7 नम 63, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यानी कि देखो ये है इकाई अंक, ठीक है। इसका क्या है, ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का घनमूल करेंगे तो इकाई अंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये 20वां।